Hello students, welcome to online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 7, Subject Geography, Lesson number 5, Winds. Give it a try. देखो अभी ये आपको करके देखना है, ट्राई करके देखना है क्या हो पाता है वो. ओके, राइट द चेंज डायरेक्शन ऑफ द विंड इन द टेबल बिलो. ये आपको नीचे टेबल दिया है, इसमें हवा को बदलती हुई दिशा को आपको लिखना है. प्रेशर बेल्ट दिया है, उसमें फर्स्ट है मिड लैटिट्यूड्स मतलब विषुववृत्त रेखा, और 2 है पोल्स. पोल्स मतलब क्या, ध्रुव. और सेकंड नंबर का कॉलम है नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में विषुववृत्त रेखा में हवा की बदलती दिशा आपको लिखनी है, और पोल्स में ध्रुव पर लिखनी है हवा की बदलती हुई दिशा. और नेक्स्ट थर्ड नंबर का कॉलम है साउथर्न हेमिस्फीयर मतलब दक्षिणी गोलार्ध. दक्षिणी गोलार्ध में मिड लैटिट्यूड्स विषुववृत्त रेखा पर और पोल्स पर हवा की बदलती हुई दिशा लिखनी है. ये आपको ट्राई करके देखना है. ओके, व्हेन वी कंसिडर द अर्थ एज अ होल वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स इन इन्फ्लुएंस बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. मतलब संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में विचार करें तो क्या होगा, पृथ्वी के परिभ्रमण का प्रभाव पवन के बहने की दिशा पर होता है. In the northern hemisphere, winds get deflected towards the right of their original direction, where areas the southern hemisphere they get deflected towards the left of their original direction. मतलब उत्तरी गोलार्ध में पवन अपनी जो मूल दिशा होती है उससे दाई ओर मुड़ती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में वो मूल दिशा से बाई ओर मुड़ती है. देखो ये सी फिगर 5.2, ये आकृति 5.2 इसमें दिया है हमें. दिस डायरेक्शन हैज़ बीन शोन बाय कर्व एरोज इन द फिगर. मतलब आकृति में यह दिशा वक्र बाण द्वारा दर्शाई गई है. द रोटेशन from west to east causes this change in the original direction of the winds. मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर होने वाली पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण उनकी मूल दिशा में परिवर्तन होता है. देखो यहाँ पे 5.2 फिगर बैक पेज पे हमें दी है. देखो, ओके, चेंज डायरेक्शन बिकॉज रोटेशन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ विंड्स. अभी नेक्स्ट, कैन यू टेल, ऑब्जर्व फिगर 5.3 एंड आंसर. मतलब आकृति 5.3 का निरीक्षण करना है और प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं. विच आर द विंड्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर दैट विल ब्लो फ्रॉम द मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट्स टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट. मतलब उत्तरी गोलार्ध में मध्य अक्षांशीय अधिक वायुदाब की ओर से विषुववृत्त रेखीय कम वायुदाब की पेटी की ओर बहने वाली हवाएं कौन सी हैं, ये आपको पूछा गया है. नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेस्टर्लाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. देखो, पश्चिमी हवाओं की दक्षिणी गोलार्ध में दिशा कौन सी है. और नेक्स्ट है विच
Planetary winds blow from the mid-latitudinal high-pressure belts to the subpolar low-pressure belts in the northern hemisphere. मतलब मध्य अक्षांशीय अधिक दाब पेटियों की ओर से उपध्रुवीय कम दाब पेटियों की ओर कौन सी ग्रहीय हवाएं उत्तर गोलार्ध में बहती है। अभी नेक्स्ट है, व्हाई इज द डायरेक्शन ऑफ पोलर विंड्स नॉट द सेम इन बोथ द हेमिस्फीयर्स। मतलब ध्रुवीय हवाओं की दिशा दोनों गोलार्धों में एक समान क्यों नहीं होती है। ओके, और नेक्स्ट है, नेम द विंड्स दैट ब्लो इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के कौन कौन से प्रकार पाए जाते हैं। इन विच डायरेक्शन डू द ईस्टर्लाइज ब्लो इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। पूर्वी हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में किन दिशाओं में बहती है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। 5.3 फिगर आपको देखनी है और आंसर देने हैं। ओके, winds are known by the direction from which they blow. For example, westerlies are winds that blow from the west. मतलब हवाएं जिस दिशा में बहती हुई आती है वे उस दिशा के नाम से जानी जाती है। जैसे पश्चिमी वेस्टरलाइज आर विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्ट। मतलब पश्चिमी हवा अर्थात पश्चिम की ओर से आने वाली हवा। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द ब्लोइंग, द ड्यूरेशन, द रीजन कवर्ड एंड द कंडीशन ऑफ द एयर डिटरमाइन द फॉलोइंग विंड टाइप्स। मतलब हवा के बहने की दिशा, उसका कालावधि, ओके, व्याप्त प्रदेश और हवा की स्थिति के आधार पर हवाओं के नीचे कुछ टाइप्स दिए हैं, विंड्स के कुछ टाइप्स दिए हैं। अभी पहला है प्लैनेटरी विंड्स, मतलब ग्रहीय हवाएं। क्या बोलते हैं प्लैनेटरी विंड्स को? ग्रहीय हवाएं। Some winds blow regularly on the earth from high to low pressure belts without the air. पृथ्वी के ऊपर अधिक वायु दाब पेटियों की ओर से कम दाब की पेटियों की ओर पूरे वर्ष भर अधिक नियमित रूप से हवाएं बहती है। These winds cover a large portion of the earth, hence these are called planetary winds. ओके, ये जो हवाएं हैं ये पृथ्वी का विस्तृत क्षेत्र व्याप्ति है। और लास्ट में क्या हो जाता है, इन हवाओं को ग्रहीय हवाएं कहते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल द ईस्टर्लाइज, द वेस्टर्लाइज एंड द पोलर विंड्स। जैसे पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय हवाएं आदि। ओके, in both the hemispheres the winds blow from the high pressure area between 25° and 35° parallels to the equatorial low pressure belt। मतलब रुको 1 मिनट। क्या देख रहे थे हम? हाँ, इन बोथ द हेमिस्फीयर्स द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया
between 25 degree and 35 parallels to the equatorial low pressure belts। मतलब दोनों गोलार्धों में से 25 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच की अधिक दाब वाली पेटी की ओर से विषुववृत्तीय कम दाब वाली पेटी की ओर हवाएं बहती हैं। सी फिगर 5.3 और ये आपको आकृति 5.3 में देखना है। Due to the rotation of the earth, their original direction changes. In the northern hemisphere, they blow from the northeast to the southwest, where areas in the southern hemisphere, they blow from the southeast to the northwest। मतलब पृथ्वी के परिभ्रमण का इन हवाओं पर प्रभाव पड़ता है। इससे उनकी मूल दिशा में परिवर्तन आता है और उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं पूर्वोत्तर से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पूर्व से पश्चिमोत्तर एक मिनट रुको, क्या लिखा था हमने? हाँ, दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट। ये हाँ, these winds coming from both the sides converge near the equatorial calm belt। मतलब ये दोनों हवाएं विषुववृत्त रेखा के निकट शांत वायु पेटी के समीप आकार एक दूसरे से मिल जाती है। दिस विंड्स आर नोन एज द ईस्टरलाइज। मतलब और इन हवाओं को पूर्वी हवाएं कहती है। ईस्टरलाइज मतलब क्या? पूर्वी हवाएं। ओके। इन बोथ द हेमिस्फीयर्स winds blow from the mid-latitudinal high pressure belt to the subpolar low pressure belt situated near 60 degree parallel। दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश अधिक दाब पेटी की ओर से 60 डिग्री अक्षांशों के समीप वाली कम दाब की पेटी की ओर हवाएं बहती है। फिगर 5.3 जैसे आकृति 5.3 में दिया है। देयर ओरिजिनल डायरेक्शन चेंजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। देखो, पृथ्वी के परिभ्रमण का हवाओं पर प्रभाव पड़ने से क्या होता है? उनकी मूल दिशा बदल जाती है। इन द साउथर्न हेमिस्फीयर दिस विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्ट एंड द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट। दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं पश्चिमोत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर या उत्तर गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर बहती है। दिस विंड्स आर कॉल्ड वेस्टरलाइज। और उन हवाओं को क्या कहते हैं? पश्चिमी हवाएं कहते हैं। इन बोथ द हेमिस्फीयर winds blowing from the polar high pressure belt to the subpolar low pressure belt 55 degree to 65 degree are called polar winds। मतलब दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय अधिक वायुदाब की पेटी और से उपध्रुवीय 55 डिग्री से 65 डिग्री कम वायुदाब की और जो हवाएं बहती है उन्हें ध्रुवीय हवाएं कहते हैं, पोलर विंड्स। जनरली दे ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। और ये सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर फ्रेंड्स।